dense set. Dense set, let as subset of R then S is called dense if S का क्लोजर इक्वल हो रियल। क्लोजर का मतलब क्या हुआ? S यूनियन S डेस इक्वल टू R। ये मतलब हुआ ना कि मतलब ऐसा सेट जिसके एवरी पॉइंट इज रियल नंबर। एग्जाम्पल देखो, सेट S इक्वल टू हमने रेशनल नंबर ले लिया, इसका ड्राइव्ड सेट क्या होगा? रियल नंबर। मतलब एवरी रियल नंबर इज लिमिट पॉइंट है इस सेट का। ये तो इसका मतलब ये डेंस सेट है किसमें? इन आर। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू आर एंड देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव एप्सिलॉन such that alpha minus epsilon alpha plus epsilon intersection s is not equal to 5। यही तो हुआ। इसका मतलब और क्या हुआ? मतलब इसका मतलब ये था every point is limit point। ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ही तो है, जिस सेट के एवरी एलिमेंट इज लिमिट पॉइंट। मतलब सेट एस का एवरी रियल नंबर इज लिमिट पॉइंट है, मतलब वो सेट डेंस है किसमें? रियल नंबर में। ठीक है। और एग्जांपल इरेशन नंबर ले लो, एवरी रियल नंबर इज लिमिट पॉइंट, यानी इंप्लाइज एस का क्लोजर रियल नंबर। एक और नोट करके लिख लो, इफ एस इज dense in R ये सेट एस किस में डेंस था? रियल नंबर में। ठीक है ना। डेंस इन आर इफ आर कॉम्प्लीमेंट एस, एस का कॉम्प्लीमेंट है ना, इज इक्वल टू 5। यदि हम एस का कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट निकालें वो 5 आ रहा है, इसका मतलब एस इज डेंस इन आर। ठीक है ना। एग्जाम्पल एस इज इक्वल टू हमने ले लिया रेशनल नंबर। ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट इरेशनल नंबर आ रहा है, इरेशनल नंबर। इसका लिमिट पॉइंट निकालो। मान लीजिए कि अल्फा इक्वल टू मैंने 1 ले लिया और 1 ले लिया और 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन जो नाइबरहुड बनाया 1 का, क्या इरेशनल नंबर कंटेन करेगा? इसमें तो रेशनल नंबर भी है। इसमें तो दोनों नंबर है ना, रेशनल भी है और इरेशनल भी है। तो ये इरेशनल नंबर को इरेशनल कैसे कंटेन करेगा? इसका मतलब ये लिमिट पॉइंट नहीं है। लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब क्या? इंटीरियर ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट का क्या आया? 5। और इरेशनल नंबर क्या होता है? डेंस होता है। क्योंकि हमने पहले एग्जांपल किया था ना कि एग्जांपल एस इक्वल टू
इरेशन नंबर लिया है, इसका ड्राइव्ड सेट क्या आया? पूरा रियल नंबर आया। ये हमने किया है ना। इसका मतलब एस के कॉम्प्लीमेंट का इरेशन नंबर का यदि डेंस है आर में, तो हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि उसका कॉम्प्लीमेंट सेट ले लेते हैं। इरेशनल का क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट रेशन नंबर होगा, और रेशन नंबर का इंटीरियर पॉइंट यदि 5 आ रहा है मतलब सेट उसमें रियल नंबर में डेंस करता है। यदि 5 नहीं आ रहा है सेट का, इसका मतलब वो डेंस नहीं करता रियल नंबर में, इसको बोलते हैं डेंस सेट। ये इसके एग्जाम्पल कर लो। अब लिखो, नोट के नीचे 2 नंबर लिख लेना। if a is dense in R and a subset of B, then B is dense in R। यदि कोई सेट ए डेंस करता है रियल नंबर में, तो उसका सुपरसेट या बी का सबसेट ही तो है ये। यदि ए डेंस कर रहा है रियल नंबर में, तो बी भी डेंस करेगा। एग्जांपल, हमने सेट ले लिया रेशन नंबर का, डेंस करता है एवरी रियल नंबर इज लिमिट पॉइंट, एवरी रियल नंबर इसके लिमिट पॉइंट है। मैंने ए लिख लो इसको समझने के लिए, और इसको बी लिख लो। 0 1 2 ले लिया मैंने, ठीक है। क्लियरली ए सबसेट है और बी का, और ए डेंस करता है रियल नंबर में, और ये इसका ड्राइव्ड सेट क्या होगा? और रियल नंबर ये भी डेंस करता है। इसका मतलब क्या हो गया? ए यदि डेंस करता है रियल नंबर में, तो उसका सुपर सेट बोल दो, या बी सेट है ना जो सुपर सेट है, वो भी डेंस करेगा रियल नंबर में। बी का ए सबसेट है ना, ध्यान से देखो, बी का ए सबसेट है, ए डेंस कर रहा है मतलब बी भी करेगा, ठीक है। अब नीचे लिखो, ए सेट एस इज डेंस itself if यदि S का क्लोजर इक्वल हो एल्टेस्ट। अब समझने वाली बात है कि ऐसे कैसे लिख दिया, ए सेट एस इज डेंस इटसेल्फ। इस शब्द में ध्यान रखना, ये है इटसेल्फ, यहाँ क्या था? इन आर। सेट एस किस में डेंस करता था? रियल नंबर में। यदि सेट इटसेल्फ खुद में डेंस करता है, तो इफ यदि यदि सेट एस का क्लोजर इक्वल आ रहा है ड्राइव्ड सेट के, मतलब यहाँ इसका क्या मतलब हुआ? एवरी पॉइंट इज लिमिट पॉइंट, मतलब जिस सेट के एवरी पॉइंट इज लिमिट पॉइंट है, वो डेंस करता है खुद में। यहाँ इसका कहने का मतलब यही है कि जो सेट खुद में डेंस करता है इटसेल्फ, यहाँ नाम लिखा मैंने इटसेल्फ, इसका मतलब उसका एवरी पॉइंट इज लिमिट पॉइंट होगा। वहां रियल नंबर की बात हो रही, ध्यान से देख लेना, डेंस सेट इन रियल नंबर, यहाँ इटसेल्फ एग्जांपल से आप समझ जाओगे। अब यदि एवरी पॉइंट सेट का लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कोई सेट डेंस करता है इटसेल्फ, इसका मतलब आइसोलेटेड पॉइंट सेट है इसके पाई है, मतलब एवरी पॉइंट तो इसका लिमिट पॉइंट ही है सेट का। सेट खुद के एवरी एलिमेंट इज लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब जो लिमिट पॉइंट है वो तो आइसोलेटेड पॉइंट हो नहीं सकते। इसका मतलब सेट एस का आइसोलेटेड पॉइंट क्या आएगा? सेट ऑफ ऑल आइसोलेटेड पॉइंट इज इक्वल टू 5, ठीक है जी। एस इज इक्वल टू 0 1, इसका ड्राइव्ड सेट क्या आएगा? क्लोजर क्या आएगा? एस डैश के इक्वल आएगा। कैसे आएगा? कि भी इसका ड्राइव्ड सेट क्या हुआ?
एस डैश 0 1 और एस यूनियन एस डैश वो क्या आया 0 1 इक्वल किसके होगा 0 1 के। मतलब ये सेट इटसेल्फ खुद में अपने आप में एक डेंस सेट है, ठीक है ना। आप पढ़ने वाले हैं नो वेयर डेंस सेट। इतनी देर तो पढ़ रहे थे सेट इन रियल नंबर्स में डेंस करता है या सेट इटसेल्फ में अपने आप में डेंस करता है। अब पढ़ेंगे नो वेयर डेंस सेट, ठीक है। नो वेयर डेंस सेट, लेट एस सबसेट ऑफ आर एक सेट है। ऐसे मत लिखो, डेफिनेशन ऐसे लिखो, ए सेट इज कॉल्ड नो वेयर डेंस इफ एस का क्लोजर का, ध्यान से देख लें, इंटीरियर क्या आ रहा है 5। मैंने सेट एस का क्लोजर निकालना है पहले, तो फिर उसका इंटीरियर निकालना है। वो यदि 5 आ रहा है तो इसका मतलब हो गया सेट एस है ना वो नो वेडेंस सेट है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो, एस इज इक्वल टू जेड एस डैश निकाला, वो 5 आया। और इसका क्लोजर निकालेंगे तो क्लोजर क्या होगा एस यूनियन एस डैश, यानी वो आएगा जेड वापिस। और जेड का इंटीरियर पॉइंट निकालना है, वो कितना था वो देखो। मान लीजिए मैंने अल्फा एक नंबर ले लिया इस सेट का, और 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, यहाँ ये भी लिखना देयर एग्जिट ए पॉजिटिव एप्सिलॉन, ऐसे लिख लेना अच्छा लगे थोड़ा। ये नेबरहुड सेट एस। अब ये तो ये इंटरवल है, इसमें अनकाउंटेबल नंबर है, ये काउंटेबल है, इसको ये कंटेन ही नहीं करता। इसका मतलब इंटीरियर पॉइंट अल्फा इक्वल टू 1 इंटीरियर पॉइंट नहीं है जेड का। इसका मतलब आया 5। 5 आ गए, इसका मतलब ये हो गया सेट एस है ना जो सेट ऑफ ऑल इंटीजर पॉइंट का, ये नो वेडेंस सेट है। ऐसे चेक किए जाते हैं, ठीक है ना, समझ गए। अब स्टार्ट करें परफेक्ट सेट। परफेक्ट सेट ए सेट इज कॉल्ड परफेक्ट सेट परफेक्ट इफ, पहली बात एस इज क्लोज्ड, क्लोज सेट। पॉइंट टू, एवरी पॉइंट ऑफ एस इज लिमिट पॉइंट पॉइंट ऑफ एस। यदि कोई सेट ये दो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, मतलब सेट क्लोज्ड है और सेट का एवरी पॉइंट इज लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब सेट परफेक्ट सेट होता है। ये लिमिट एवरी पॉइंट इज लिमिट पॉइंट है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेट का क्या होगा आइसोलेटेड पॉइंट क्या होगा एस का 5 होगा। ऐसी भी डेफिनेशन हो सकती है, यदि सेट एस इज क्लोज सेट और आइसोलेटेड पॉइंट 5 है, नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब सेट परफेक्ट सेट है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो,
एस इज इक्वल टू आर क्लोज्ड है, और ड्राइव्ड सेट इज इक्वल टू रियल नंबर, एवरी पॉइंट इज लिमिट पॉइंट। इसका मतलब ये परफेक्ट सेट है। एस इज इक्वल टू, एक एग्जाम्पल और, एस इज इक्वल टू 0 1 ले लिया, ये क्लोज सेट है और एवरी पॉइंट इज लिमिट पॉइंट, ये भी परफेक्ट सेट है। अब देखो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एक और, मैंने ले लिया एग्जाम्पल के लिए एस इज इक्वल टू रेशनल नंबर ले लिया, इसका ड्राइव्ड सेट निकाल लेंगे। इस सेट के एवरी पॉइंट लिमिट पॉइंट है सेट का। इस सेट रेशनल नंबर का जो सेट है, इसका एवरी पॉइंट इज लिमिट पॉइंट है, बट क्लोज नहीं, बट नॉट क्लोज। बिकॉज क्लोज क्यों नहीं है? अब बताओ क्लोज क्यों नहीं है? मैंने पढ़ाया था क्लोज ये भी सेट, इफ एस इज क्लोज्ड, इफ ओनली इफ, पीछे वाली क्लास में, कि सेट ऑफ और लिमिट पॉइंट या ड्राइव्ड सेट को यदि सेट एस कंटेन करता है तो सेट क्लोज्ड होता है। यहाँ इसका ड्राइव्ड सेट क्या आएगा? एस डेस रियल नंबर आएगा, और रियल नंबर को एस जो रेशनल नंबर है ये कंटेन नहीं करता। ये बड़ा सेट है, अनकाउंटेबल नंबर है, इसमें काउंटेबल नंबर है, ठीक है ना। अब पढ़ने वाले हैं डिस्क्रीट सेट। डिस्क्रीट सेट, ए सेट is called discrete if यदि सेट का एवरी पॉइंट इज आइसोलेटेड। वापिस एस इक्वल होने का मतलब ये हो गया कि सेट का एवरी पॉइंट इज आइसोलेटेड पॉइंट है, इसका मतलब सेट डिस्क्रीट सेट है। एग्जांपल दूं, इंटरवल इंटीजर फाइनाइट सेट और रेशनल। मैंने 4 एग्जांपल लिखे। एक तो इंटरवल, इंटरवल 0 1 क्लोज्ड भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। इसमें तो लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब इसके पास आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, पूरा सेट आइसोलेटेड नहीं, इसका मतलब इंटरवल नहीं हो सकते। इसमें एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब सेट के पूरा आइसोलेटेड है, एवरी पॉइंट इज आइसोलेटेड, ये है इन सेटों के। फाइनाइट सेट है, जो इसमें लिमिट पॉइंट होते नहीं, नेसेसरी कंडीशन है लिमिट पॉइंट होने के लिए सेट इनफिनिट होना चाहिए। ये इसमें एवरी पॉइंट इज लिमिट पॉइंट है, रियल नंबर इज लिमिट पॉइंट है इसका, तो आइसोलेटेड पॉइंट है ही नहीं इसके पास, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। तो इंटरवल नहीं है, फाइनाइट सेट और ये इंटीजर दो है, ठीक है। आप पढ़ने वाले डिस्कनेक्टेड सेट। डिस्कनेक्टेड सेट और एक होता है कनेक्टेड सेट, दो होते हैं। ए सेट एस इज
disconnected if there exists a disjoint open sets A and B such that S is equal to हो A union B and A का क्लोजर इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 और A इंटरसेक्शन B का क्लोजर तो 5। देखो डिस्कनेक्टेड सेट क्या होते हैं, हम बात कर रहे हैं डिस्कनेक्टेड सेट और कनेक्टेड सेट। हमने एक सेट ले लिया एस, डिस्कनेक्टेड होने के लिए क्या जरूरी है कि इफ यदि देयर एग्जिस्ट ए डिसजॉइंट, यानी डिसजॉइंट शब्द का मतलब क्या हुआ कि दोनों सेट ए और बी हैं उनका इंटरसेक्शन 5 हो, साथ में ओपन सेट हो, दोनों ओपन सेट हो। तो हमने ए और बी दो ओपन सेट ले लिए और सच दैट इस प्रकार से हो कि वापस उन दोनों सेट ओपन सेट का यूनियन करें तो सेट एस वापस बन जाए। और साथ में क्या प्रॉपर्टी फॉलो करे कि ए का क्लोजर, एक तो ये प्रॉपर्टी ए का क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हो और ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर इज इक्वल टू 5 हो। यदि ये प्रॉपर्टी सेट यदि फॉलो कर रहा है तो वो डिसकनेक्टेड है। और कनेक्टेड की डेफिनेशन क्या है, ए सेट एस which is not disconnected connected। ठीक है, यदि सेट डिसकनेक्टेड नहीं है मतलब वो कनेक्टेड है। ठीक है, इन दोनों ये दोनों डेफिनेशन लिख दी हमने। अब एग्जांपल का एग्जांपल देखो, एस इज इक्वल टू हमने ले लिया 0 1 यूनियन 2 3। यहाँ देखो एग्जांपल ले लिया, डिसकनेक्टेड सेट का एग्जांपल लिया हमने सेट ए इज इक्वल टू ले लिया 0 1 और एक 2 3, बी ले लिया 2 3। अब ध्यान से देखो कि दोनों ओपन है और साथ में दोनों डिसजॉइंट है, सब इंटरसेक्शन करके देख लो आप, दोनों 5 आएंगे। अब इसका क्लोजर निकालेंगे हम, ए का वो क्या आएगा 0 1 और बी का क्लोजर निकालेंगे वो आएगा 2 3। और दोनों सेट ए और बी हैं, इनका यूनियन करें तो सेट एस वापस बन रहा है। ये बात लिखी है इन्होंने, दोनों का यूनियन करें तो वापस सेट एस बनना चाहिए ओपन सेट से। ठीक है, इंप्लाइज ए का क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, देखो ये ए का क्लोजर है और बी, इन दोनों में इंटरसेक्शन करेंगे क्या आएगा 5 और ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर करके देखो, ये ए है ये बी का क्लोजर है, कितना आया 2 3, सॉरी 2 3 में 5। ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है सेट एस, इसका मतलब वो डिसकनेक्टेड सेट है। इंप्लाइज एस इज डिसकनेक्टेड, डिसकनेक्टेड सेट है। ठीक है ना, ये एग्जांपल से समझ गए डिसकनेक्टेड सेट। अब एग्जांपल दे रहा हूं मैं कनेक्टेड सेट के। देखो इंटरवल, इंटरवल कुछ भी हो, जैसे 0 1 है
ये 0 1 है, क्लोज इंटरवल दोनों कनेक्टेड है। डिस्क जो हम पढ़ेंगे, डिस्क कहाँ पढ़ेंगे, मैट्रिक स्पेस में पढ़ेंगे। ये एग्जाम्पल यूज होते हैं। ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है। स्फीयर गोला ये भी कनेक्टेड आते हैं, ठीक है ना। लिख लो आप। स्टार लगाई। ए सबसेट एस इज कनेक्टेड if only it is interval या आप यहाँ लिख सकते हो सिंगलटन। यदि कोई सेट कनेक्ट सबसेट एस है रियल नंबर का, वो कनेक्टेड है, इसका मतलब या तो यदि वो एस सबसेट लिया है वो इंटरवल है तो कनेक्टेड है, यदि सिंगलटन सेट है फिर भी कनेक्टेड है, ठीक है ना। 2 नंबर लिखो। एग्जाम्पल लिख लेना, भूल जाओगे ये बात। यदि सेट कोई सिंगलटन सेट है तो भी कनेक्टेड है, एस इज इक्वल टू कोई इंटरवल है 0 1 या क्लोज इंटरवल है फिर भी कनेक्टेड है, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल दिए मैंने तो। इफ ए इज कनेक्टेड इफ ओनली ए का क्लोजर इज कनेक्टेड। यदि यदि सेट ए कनेक्टेड है इसका मतलब ए का क्लोजर भी कनेक्टेड होगा। एग्जाम्पल एस इज इक्वल टू हमने ले लिया 0 1, इसका ड्राइव्ड सेट निकालते हैं, वो होता है 0 1 और क्लोजर का मतलब एस यूनियन एच डैश, वापिस क्या आया 0 1। ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है। यहाँ ध्यान से देखो कि जो इंटरवल 0 1 था वो भी कनेक्टेड था और यहाँ क्लोजर निकाला है वो भी कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ, इफ ये भी सेट ए इज कनेक्टेड है तो ए का क्लोजर भी कनेक्टेड होगा, ठीक है ना, समझ गए। यहाँ पे बात पॉइंट सेट टोपोलॉजी पूरी हो गई। अब पढ़ेंगे हम सीक्वेंस, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस की, फिर इसके बाद में पढ़ेंगे हम सीरीज, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।